में दिए थे कि जो मैडम है एनएम स्कूल के प्रभारी प्राचार्य सैलवी जी, उनकी सासू माँ उसमें पुष्पा देवी नाम की नौकरी करती है। तो हम लोग दिए, तो उसके बाद न्यूज़ निकाले, हम बोले थे कि हम लोग पर केस होगा। तो हम दिखा सकते हैं आपके कैमरा के माध्यम से कि 5/11/24 को मैंने अमनौर थाना में, अगर मैडम बोलती हैं कि पुष्पा देवी कौन है तो मैडम अपने सासू माँ का आधार कार्ड दिखाएं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। वो अपने सासू माँ का आधार कार्ड दिखाएं कि पुष्पा देवी उनकी सासू माँ नहीं है। वहाँ पर वो 2 साल तक नौकरी करवाई है, मतलब वहाँ पर लाखों रुपये उठाए उनके नाम से, तो आधार कार्ड दिखा दें। आप लोग को, मीडिया लोग से पूछना चाहिए कि मैडम अपना आधार कार्ड दिखा दीजिए, तब तो हम गलत होंगे। हम लोग ये आवेदन 4/10 को हम लोग अथी में निर्देशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा बिहार सचिवालय में दिए थे। हम लोग को हटाया जाता है कि एक आईएनसी की टीम आती है स्वास्थ्य विभाग में जांच करने के लिए, एगो क्यूसीआई का टीम, वो टीम आई थी, वहाँ पर जांच की थी। तो जो पुष्पा देवी उसमें नौकरी करती थी, जो भी लेडीज थी उसमें, तो वो नौकरी करती थी, तो उनका जब वहाँ पर सब वीडियोग्राफर नंबर 121 डेटेड 30/9/24 दिस इज टू इन्फॉर्म यूर डेट मिस्टर अंकित कुमार डीओ ID नंबर 5402 एंड मिस्टर सुरजीत सिंह ऑफिस असिस्टेंट ID नंबर 5400 बोथ आर बीइंग रिमूव्ड फॉर देयर ड्यूज फॉर एनएम स्कूल मढ़ौरा। मैडम मतलब टसन न्यूज और मैं हूं निमेश सिंह। आज सारण जिले के अमनौर प्रखंड अंतर्गत भावलपुर में मौजूद हैं और भावलपुर में हमारे साथ सुरजीत सिंह जी मौजूद हैं। साथ के साथ इसके पहले एक मामला हम लोग संज्ञान में लाए थे और इस मामले को लेकर हम लोग पुरजोर तरीके से उठाए भी थे। मामला है मढ़ौरा एनएम कॉलेज का, और एनएम कॉलेज का मामला ऐसा भी बिगड़ा हुआ है कि उस समय तो मामला को हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाए थे, और जो अनुमान लगाया गया था, जैसे कि सुरजीत सिंह के द्वारा कहा गया था कि हम लोग पे हमला भी हो सकता है, हम लोग पे केस भी हो सकता है, हम लोग पे कुछ भी हो सकता है। और उस मामला इतना चढ़ गया है कि आज की स्थिति में सुरजीत सिंह पे, शशि सिंह पे और कित कुमार पे केस भी हो चुका है। विशेष करके बात करें तो एनएम कॉलेज मढ़ौरा का ये मामला है, और एनएम कॉलेज मढ़ौरा का मामला पूरा कहाँ तक बढ़ चुका है, कहाँ तक चला गया है, हम विशेष करके सुरजीत सिंह जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी अविनेश जी, पहले मैं आपको पहले भी बधाई दिया था और अभी भी बधाई दे रहा हूं कि टसन न्यूज इस चीज़ को उजागर किया था। और मैं पिछले जो आपका जो रिपोर्टर थी मैडम थी, उनके जब वो हमारा रिपोर्ट ली थी, जब एनएम स्कूल का मामला हम सचिवालय में दिए थे कि जो मैडम है एनएम स्कूल के प्रभारी प्राचार्य सैलवी जी, उनकी सासू माँ उसमें पुष्पा देवी नाम की नौकरी करती है। तो हम लोग दिए, तो उसके बाद न्यूज़ निकाले, हम बोले थे कि हम लोग पर केस होगा। तो हम दिखा सकते हैं आपके कैमरा के माध्यम से कि 5/11/24 को मैंने अमनौर थाना में आवेदन दिया था कि हम पर जो मैडम का हम मांग लिए हैं, और मैडम जो उसमें किराना स्टोर, जनरल स्टोर की दुकान खुलाई थी जिसका 50,000 रुपया पगड़ी के रूप में ली थी, उसका हम मांग कर रहे हैं। और ये सब आगे के बढ़ेंगे तो मैडम हम लोग पर केस भी कर सकती है, हम लोगों के साथ वो कुछ भी कर सकती है। 5 तारीख को आवेदन दिया हूं और 9 तारीख को मढ़ौरा थाना में प्रभारी प्राचार्य सैलवी जी के द्वारा हम तीनों पर केस किया गया। और केस घटना दिया गया है उसमें 28 तारीख को, मतलब यानी 28/10 को घटना है और 9/11 को केस है। तो मैं ये एक जांच की विषय है। यहाँ की जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनसे भी बात हुआ, लेकिन कोई उसमें क्लियरफाई हम लोगों को नहीं दिया गया। एसपी साहब से भी मैं आवेदन लगाया, एसडीएम मैडम से, डीएसपी साहब से भी, कि 28 तारीख की घटना है और 11 तारीख को केस किया जाता है, यानी 10/2/12 13 दिन मैडम कहाँ थी, 13 दिन केस क्यों नहीं किया गया। इसका मतलब है कि उसमें षड्यंत्र रचा गया, इसमें पुलिस पदाधिकारी का भी हाथ हो सकता है हमें फंसाने के लिए। तो यही मैं घटना दूंगा कि 5 तारीख को हम आवेदन दिए और 11 तारीख को केस हो रहा है। तो इसमें हम लोगों को फंसाने के लिए, हम लोगों का कैरियर खराब करने के लिए में बहुत बड़ा गेम खेला गया। इसके उपरांत में हम तो पहले भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना किए थे, अभी भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मैडम भ्रष्टाचार की हैं उसका खुलासा हुआ है, वह सचिवालय जांच करे, डीएम साहब जांच करें, स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री जांच करें, अलग का विषय है। लेकिन हम लोगों का जो पैसा वहां मैडम ली हैं, मेरा 50,000 रुपया दुकान के नाम पर जो ट्रांजैक्शन है, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, ट्रांजैक्शन है, इसका भी सबूत हम सचिवालय में डीएम साहब को, एसडीएम मैडम को, डीएसपी साहब को, थाना में चारों तरफ दे चुके हैं। उसके उपरांत मेरे जो उसमें और साथी जो काम कर रहे थे
शशि कुमार, उनका ट्रांजैक्शन 4.5 लाख का है। उसमें अंकित कुमार है, उनका भी है। मेरा भी कुछ कैश है और 1.5 लाख रुपया मैडम के ऑनलाइन है। तो मैडम ना पैसा दे रही है। अब लेडीज जाते हैं, वो बोलती हैं कि आएगा लोग तो हम फंसा देंगे। हो सकता है इसलिए कानून ज़्यादा लेडीज का ही सुनता है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो नियम है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई लेडीज है तो वह बेवजह किसी को फंसा देगी? बात करें तो आप लोग जैसे कि बता रहे हैं कि ना पैसा ट्रांजैक्शन किया गया, तो आप लोग भी तो कुछ गलत कर सकते हैं। नहीं नहीं, पैसा ट्रांजैक्शन जो मैडम, हम जब वहाँ नौकरी करते थे तो मैडम बोली कि यहाँ पर दुकान खुली, जनरल स्टोर दुकान खुले थे। उसके बाद 50,000 पगड़ी दिए थे। उसके बाद मैडम, हमारे पिताजी हैं, मेरी माँ है घर पर, आप भी पूछ सकते हैं, बोली कि हम जो नौकरी ऑफिस वर्क करें उसको हम अस्थायी करवा देंगे। तो कोई आजकल कोई भी बाप मताई जानता है कि बेटा है सरकारी नौकरी हो जाएगा तो भाई अपना भरण पोषण अच्छा चलेगा। तो ट्रांजैक्शन 1.5 लाख रुपये हम लोग दिए, उसका सबूत है। नहीं तो मैडम सबूत दिखाएं कि ट्रांजैक्शन किस लिए हम किए हैं, उसका सबूत मैडम को देना होगा कि भाई ट्रांजैक्शन वो क्यों किया है। 4.5 लाख रुपया शशि कुमार किए तो किस लिए किए हैं, कहाँ से लाए हैं, कैसे कैसे दिया। 1.5 लाख हम किए हैं, 1.5 लाख कैश दिए, कहाँ से दिए हैं, 50,000 रुपया दुकान के नाम पर दिए हैं। तो मैडम सबूत दे। अगर मैडम बोलती हैं कि पुष्पा देवी कौन है तो मैडम अपने सासू माँ का आधार कार्ड दिखाएं। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, वो अपने सासू माँ का आधार कार्ड दिखाएं कि पुष्पा देवी उनकी सासू माँ नहीं है। वहाँ पर वो 2 साल तक नौकरी करवाई है, मतलब वहाँ पर लाखों रुपया उठाए उनके नाम से, तो आधार कार्ड दिखा दें। आप लोग को, मीडिया लोग से पूछना चाहिए कि मैडम अपना आधार कार्ड दिखा दीजिए, तब तो हम गलत होंगे। तो वो ना दिखा रही है, नहीं कुछ कर रही है। ये आवेदन दिए। उसके उपरांत बताते हैं कि हम आपको दिखा देते हैं कि 14 तारीख को मेरा दुकान वहाँ पर खाली करवाया गया। वहाँ पर जो मुझे बिना सूचना दिए एसडीएम मैडम मजिस्ट्रेट भी बहाली की, वहाँ पर ताला टूटा, वीडियोग्राफर हुआ, हमको पता चला। उसके बाद मैं मैडम, एसडीएम मैडम को भी यहाँ 16 तारीख को हम आवेदन दिए हैं कि मेरा सामान और मेरा जो 50,000 रुपया पगड़ी है, उसमें फ्रिज है, उसमें बहुत सारा चीज़ है मेरा, वह सामान जिसका वीडियो में बना कर रखा हूँ, वह सामान और मेरा फ्रिज और मेरा पैसा हमें वापस किया जाए। और जांच का भी विषय बनता है। इसमें एसडीएम मैडम को भी गुमराह किया गया है, अनुमंडल पदाधिकारी को। मैडम जब उनसे मजिस्ट्रेट भागी तो मैडम को, एसडीएम मैडम से भी हमें बात है, उनको पता नहीं था कि उसमें क्या है। वो बोली कि ताला लॉक है, लेकिन जब ताला टूटा है तो उसमें मजिस्ट्रेट और जो डॉक्टर गए थे, जो थाना प्रभारी के यहाँ से गया था स्टाफ, वो देखा रहे इसमें तो जनरल स्टोर का सामान है। सभी चौंकित रह गए, इसलिए कि प्रभारी प्राचार्य उन लोगों को भी गुमराह की थी कि इसमें खाली एक कर्मचारी ताला मार के रखा है। तो उनको लिख कर देना चाहिए ना कि उसमें क्या है, क्यों ताला मारा है, तो वो लिख कर नहीं दी थी। तो उसमें मजिस्ट्रेट साहब देखें कि इसमें तो सामान है, फ्रिज उरी टोटल सामान जनरल स्टोर का हर चीज़ था। तो वहाँ पर वो मेरा सामान पूरा वहाँ पर गिनकर रखाया गया। मुझे पता चला, लेकिन उस सामान में अब क्या गायब हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कोई सामान नहीं दिया गया और नहीं मेरा 50,000 रुपया दिया गया। ये पूरा मामला जो बढ़ रहा है, क्या आप लोग का मांग क्या है? और आने वाले दिनों में, जैसे कि पहले वीडियो में हम हमारी जो पत्रकारी ज्योति थी तो वो निकाली थी, लेकिन विस्तार रूप से भी वो दिखाई थी, लेकिन उसके बाद उसका असर इतना हुआ कि आज की स्थिति में आप तीनों साथी जो हैं, तीनों साथी पे एफआईआर हो चुका है। तो आगे आप लोग का कदम क्या होगा? देखिए, हम लोगों पर एफआईआर हुआ है, एफआईआर का भी जांच का विषय है। वो धारा लगाइए, छेड़खानी का बहुत सारा धारा लगाइए। तो पहले बात है कि उसमें हम गए थाना में तो उसका कोई गवाह भी नहीं है। मैडम सिंपली केस की हैं, तो ये तो जांच का विषय बनता है। हम एसपी साहब से चाहूँगा कि इस मामले का जांच हो और इसमें जांच किया जाए कि कहाँ हम लोग किए हैं। 28 तारीख को हम लोग तीनों 3 जगह पर थे, तो कैसे ये घटना हुआ, ये भी एक जांच का विषय है। मैं मांग किया हूँ कि जांच का विषय होना चाहिए, थाना में भी जांच का विषय हो कि कैसे हुआ। दूसरा बात अब बताए हैं कि ये मामला क्यों हुआ। मामला इसलिए हुआ कि मैडम हम लोगों को वो अपना मतलब इंटरव्यू देती है, हम सुनते हैं, मीडिया में भी देखते हैं, निकलता है मैडम का कि हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी से, तो हम लोगों का आउटसोर्सिंग कंपनी निकाला। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, शिवा प्रोटेक्शन लिमिटेड द प्रिंसिपल एनएम स्कूल, रेस्पेक्टेड मैडम, अंडर रेफरेंस टू योर लेटर नंबर 121 डेटेड 30/9/24, दिस इज टू इन्फॉर्म यूर डेट मिस्टर अंकित कुमार DO ID नंबर 5402 एंड मिस्टर सुरजीत सिंह ऑफिस असिस्टेंट ID नंबर 5400 बोथ आर बीइंग रिमूव्ड फॉर देयर ड्यूज फॉर एनएम स्कूल मढ़ौरा। मैडम मतलब कंपनी वाले से जब हम बात किए तो कंपनी वाले ने ये चिट्ठी भेजा कि प्रभारी प्राचार्य के द्वारा 121 नंबर जो लेटर दिया गया है उसमें मैडम कुछ ऐसा लिख कर दी है कि आप लोगों को हम नौकरी से
टर्मिनेट करते हैं। कंपनी वाला का भी रिकॉर्डिंग है उसमें, मेरे मोबाइल में। वह बोला कि हम आपको नहीं निकाले हैं, मैडम लेटर लिख के दी है कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए, तो मैडम ना निकाली। कंपनी एक तरफ आप लोग से पैसा लिया जाता है, पैसा के नाम पे आप लोग को लुभावना दिया जाता है कि नहीं आप लोग का नौकरी हो जाएगा, और उसके बाद ऐसा क्या परिस्थिति आ जाता है कि नहीं आप ही लोग को हटा दिया जाता है? देखिए, इसलिए हटाया जाता है कि हम आपको बता देते हैं कि 1 मिनट उसमें एक, हाँ देखिए, हम लोग ये आवेदन 4/10 को हम लोग अथी में निर्देशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा बिहार सचिवालय में दिए थे। हम लोग को हटाया जाता है कि एक आईएनसी की टीम आती है स्वास्थ्य विभाग में जांच करने के लिए, एगो QCI का टीम, वो टीम आई थी, वहाँ पर जांच की थी। तो जो पुष्पा देवी उसमें नौकरी करती थी, जो भी लेडीज थी उसमें, तो वो नौकरी करती थी, तो उनका जब वहाँ पर सब वीडियोग्राफर हुआ था, तो उसमें वह पूछा कि ये स्टाफ कौन है। सब स्टाफ 2 दिन वो चेक इन की, तो सब स्टाफ को गिनाया गया, लेकिन पुष्पा देवी तो स्टाफ थी नहीं, नौकरी करती नहीं थी, तो उनको नहीं गिनाया जाएगा। वो पूछी तो उसमें बहाना मार दी, इसलिए कि प्रभारी प्राचार्य हैं, कुछ भी कर सकती हैं, बहाना मार दिया गया। उसमें मैडम देखी कि अब हम इस चीज़ में फंस रहे हैं। हम लोगों को भी पता लगा भाई पुष्पा देवी कौन है, इसलिए 12-13 स्टाफ उसमें काम करते थे। हम लोग भी गौर किए कि भाई पुष्पा देवी कौन है, पता नहीं था। हम लोग भी जब पूछने लगे पुष्पा देवी कौन है, तो मैडम क्या की, पुराना जो अटेंडेंस हम लोग का बनता था वो गायब कर दी, और नया तरीके से सीधे से नया अटेंडेंस में बोली कि 3 महीना पहले का अटेंडेंस बनाइए और दीजिए। तो हम लोग पूछें कि मैडम 3 महीने पहले का आप हस्ताक्षर क्यों करवा रही हैं? मानिए आज दिसंबर चल रहा है, तो हम अक्टूबर से काहे साइन करेंगे? पुराना में फंस सकते हैं। तो उसमें हम लोग साइन कर दिए, कुछ स्टाफ कर दिया, लेकिन कुछ स्टाफ जैसे अंकित कुमार इन लोग ने साइन नहीं किया। उन लोगों ने पूछा कि हम पुराने रजिस्टर में साइन नहीं करेंगे, हम लोग नया सीधे से रजिस्टर में साइन करेंगे। तो इसी मामले में मैडम जानी कि ओ अब तो ये सलाह मेरा मतलब पोल खुल गया। तो मैडम क्या की, कब फंसने लगी, तो उसमें मैडम का कोई उपाय नहीं था। तो हम अब अंकित आवाज़ उठाएं, उसके बाद हम भी आवाज़ उठा दिए कि नहीं गलत हो रहा है, उसके बाद शशि कुमार भी आवाज़ उठा दिए। मैडम सोची कब तो मामला फंस रहा है, हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा बहाल थे, तो बुझी कब मेरा नौकरी पर आँच आ जाएगा। इसीलिए वो हम लोग वहाँ से तुरंत 121 नंबर लेटर लिखी है, जो आज तक 121 नंबर लेटर हम लोग मांगते रह गए कि उसमें मैडम क्या लिख कर भेजी है, वो हम लोग को नहीं दिया गया, और मैडम के द्वारा कंपनी को कहवा कर वहाँ से हटाया गया, जिसका सबूत भी मेरे पास उपस्थित है। आने वाले दिनों में अगर प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो आप तीनों दोस्त पे FIR हो चुका है, और FIR होने के बाद प्रशासन अपना तो काम कर रही है, लेकिन अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं जिसके माध्यम से कि आप लोग का बचाव हो, और आप लोग पे जो एक गलत क्लेम लगा हुआ है, एक गलत क्लेम से आप लोग बाहर निकले? देखिए, मैं पहले एक और बात बताना चाहता हूं आपसे कि मैडम हमेशा एक बमकी बांध रही हैं। उनके एक पिताजी हैं जो समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं, मतलब लोग बोलता है, हम नहीं जानते हैं, जिनका नाम है विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा जी, जो पटना में है। उनके मुंह बोले पिताजी हैं। वह उनकी नाम लेकर हमेशा हम लोगों को डर दिखाती हैं, और हमेशा हम सुनते हैं, हमेशा चारों तरफ बोल रही है कि मैं सरकारी आदमी हूं, मैं सरकारी आदमी हूं, मैं सरकारी आदमी हूं। एक बात बताइए, क्या इस भारत के संविधान में, क्या इस बिहार के संविधान में ऐसा कोई लिखा हुआ है कि सरकारी आदमी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, सरकारी आदमी अगर गुंडागर्दी कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होगा? कार्रवाई तो होना उचित है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे DM साहब हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। तो मैडम प्रभारी प्राचार्य एक सरकारी काम को लेकर हमेशा धौंस जमा रही है, और हम लोग आवेदन 4/10 को ही हम लोग वहाँ पर दिए हैं, सचिवालय में दिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को दिए हैं, थाना में दिए हैं, DSP साहब को दिए हैं, उसके बाद हम लोग DM साहब को भी दिए हैं, मतलब पूरे। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। क्यों? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए कहीं पर इसका मतलब हो सकता है कि पदाधिकारी मिल गए होंगे मैडम से, या इसलिए कि हम लोग सबूत के साथ सब पेश किए हैं, सबूत के साथ सब कुछ दिए हैं साथ, लेकिन अभी तक मैडम के इतना पावर है कि उसे दबा दिया जा रहा है। आज हम आपके पास न्यूज़ निकाल रहे हैं, हो सकता है कल आप ही के पास फोन आ सकता है, आप ही को दबाया जा सकता है। तो मैं यही मांग करता हूं फिर से आपके इस टसन न्यूज़ के माध्यम से कि मेरा यहाँ की जो अथी हैं, सचिवालय के जो निर्देशक प्रमुख है, DM साहब हैं, और खासकर नेता जो माननीय विधायक है मरहौरा के, माननीय जितेंद्र कुमार राय जी, उनसे भी अनुरोध है, सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी से भी अनुरोध है, यहाँ की जितने नेता हैं उन लोग से अनुरोध है कि इस पर संघनन जांच के विषय है, जांच किया जाए। अगर गलत
कल भी हम बोले थे आपके ही माध्यम से कि गलत अगर हम लोग पाए जाए तो हम लोग पर सजा हो, अगर गलत मैडम पाए तो गलत सजा हो। और फिर से निवेदन करेंगे कि मैडम से एक अनुरोध है कि हम लोग का जो पैसा है नौकरी के नाम पर, दुकान के खुलवाने के नाम पर, हम लोग की पैसा लौटा दें। और कार्रवाई होना या ना होना तो अब पदाधिकारी के मामले में हम लोग तो लिखित दिए हैं, लेकिन पैसा हम लोगों का आ जाए, इसलिए कि हम लोग एक मिडिल फैमिली क्लास के लोग हैं। माता पिता कैसे कैसे पैसा दिए हैं वो हम ही लोग जानते हैं। शशि कुमार है, उनकी माँ को कैंसर है, उनकी माँ का एम्स में इलाज चल रहा है, बेचारा कहाँ कहाँ से कर्जा कर के पैसा वो नौकरी के लिए दिया था। इसलिए कि हम लोग के पास पैसा होता नहीं था, तो हम लोग हर महीने 50,000, 25,000, 10,000 कर करके हम लोग पैसा उतना पुराए थे। 5 लाख का मांग था, तो हम लोग 5 लाख का मांग था तो हम लोग करीब करीब सब लोग पैसा ही दे ही दिए थे, लेकिन पैसा भी गया, नौकरी भी गया और ऊपर से झूठा केस भी हुआ।